हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में आपको हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 5 के मैथमेटिक्स की वर्कबुक, जो कि हिंदी मीडियम की है और जिसका आज डे है 41। टॉपिक है जोड़ना और घटाना। ये जोड़ने से संबंधित क्वेश्चन है जिन्हें आप कर लेंगे और इसमें फर्स्ट नंबर से आपको सेकेंड नंबर माइनस करना, जो कि आप कर पाएंगे। इन द सेम वे इसे भी कर पाएंगे और इसे भी कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नीतू के बैंक खाते में इतने रुपए हैं ऑलरेडी, यानी करीब 1,55,60,720 रुपए उसके खाते में पहले से हैं, और पहली तारीख को उसकी सैलरी यानी तनख्वाह वेतन 95,970 रुपए और आ गए। लेकिन नीतू ने अपनी शादी की गहने खरीदने के लिए खाते से इतने रुपए निकाल भी लिए, 6,54,780। अब आपसे ये पूछा जा रहा तो उसके खाते में कितने पैसे शेष बचे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है उसके खाते में टोटल पैसा है कितना। इतना पहले से था, इतना और आ गया, तो इन दोनों का पहले एडिशन करें, फिर टोटल में से जो हमने पैसे निकाले हैं वो माइनस करेंगे। तो पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर जमा धन कि टोटल पैसा उसके खाते में कितना है। 1,01,55,60,720 और 95,670 रुपये और आगे, इनको जोड़ दीजिए। पहले 0, 9, 7, 6, 13, 6, 9, 6, 15 और ये हो गई 6। ये यानी 1,56,00,000 और 56,390 रुपये उसके खाते में है। तो शेष अब आपको बताना उसके खाते में कितना पैसा शेष बचा। तो शेष धन के लिए हम क्या करेंगे, 1,56,56,390 से जो हमने पैसे निकाले हैं 6,54,780, वो कर देने माइनस। 0, 1, यहाँ हो जाएंगे 13, 13 से 7 जाएंगे 6, यहाँ रह गए 5, 5 में से 4 गया 1, 0, 0, 5 और 1। दैट इज जो अकाउंट में पैसा बचा है 1,50,01,610। इतना पैसा उसके अकाउंट में शेष रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दो नंबरों को एडिशन किया गया, तो इसमें चाहे इस नंबर को पहले जोड़ दीजिएगा और चाहे पहले इस नंबर में दूसरा वाला जोड़ दीजिएगा। कहने मतलब ये नंबर उन्होंने उठा के इधर लिख दिया, तो ये आप पहले लिख दीजिएगा 12,580। यहाँ पर आपको दो नंबर जो इधर दिख रहे हैं वो दोनों नंबर इधर भी दिखने चाहिए, तो हमें इधर 128 नहीं दिख रहा, वो हमने लिख दिया। इसमें जब एक जोड़ देंगे तो एक जोड़ने के बाद ये सब नंबर हो जाएंगे 0, 0, 3 जीरो ये हो जाएंगे और 2 जीरो ये हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 99 के 100। इतना करना था। इस नंबर से क्या माइनस करें, जो नंबर है वही बचा। जैसे आपकी जेब में कुछ पैसे हैं तो आप कुछ भी खर्च नहीं करिए, तो जो है वही बना रहेगा, तो 0 माइनस करना पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट 42 डेज की क्लास। 42वें दिन की क्लास में भी ये जोड़ हैं जिन्हें आप कर पाएंगे। घटाना है, ये घटाना है, ये तीनों संख्याओं का आपको जोड़ करना है, जो कि आप कर लेंगे। क्वेश्चन देखते हैं 2। जो खाली बॉक्स में उचित अंक को भरिएगा, तो आपको करना क्या है, ये जोड़ना है और ये घटाना है। तो यहाँ लिखा हुआ है 2, 2 में हम क्या जोड़ें कि 0 आ जाए। तो सीधी सी बात है, 2 में जब हम 8 जोड़ेंगे तब 0 आएगा, यानी 8 2 10 की 0 कैरी 1। अब इन सबको जोड़ दिए, 7 5 12 और 13, फिर कैरी 1 आ गई। अब 3 और 1 4, और 4 में क्या जोड़ें 8 हो जाए, तो 4 ही जोड़ने आपको, कोई कैरी नहीं। 9 4 13 की 3, फिर कैरी 1 आ गई। अब यहाँ पर 8 लाने हैं और हमारे पास 3 है, इसका मतलब 5 आपको लिखने। इस प्रकार से हो जाता है। यहाँ हमको घटाना है, 3 में से क्या घटाएं कि 5 बचे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 13 होने चाहिए और 13 में से जब हम 8 घटाएंगे तब 5 बचेंगे। यहाँ से जाएगी 2.5 या 13, 13 में से 8 जाएंगे 5 बचेंगे, यहाँ रह गए 3, और 3 में से फिर 8 घटाएगा तो फिर 13 हो जाएंगे। अब की 8 घटाएंगे तो फिर 5 ही बचेंगे, यहाँ रह गए 5। तो यहाँ से जब 15 हो जाएंगे, 15 में से 8 7 जाएंगे तो 8 बचेंगे, और यहाँ रह गए 4। 4 में से कितने खर्चे करने, 7 बचे। तो 4 में से 7 ही घटाओगे, क्योंकि यहाँ से डालेंगे 14, 14 में से 7 जाएंगे तो 7 ही बचेंगे, और यहाँ रह गए 3, 3 में से 2 गया, 1 बचा। इस प्रकार से इन खाली बॉक्स को भरा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक देश की जनसंख्या 2015 में इतनी है
और 2016 और 17 में ये है और इतनी बढ़ गई। 16 में जनसंख्या इतनी बढ़ी और 17 में इतनी बढ़ गई। तो बताइए 2017 में उस देश की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो हमें करना क्या है, इन तीनों संख्याओं का जोड़ करना है। 2017 में मतलब 17 में और बढ़ गई तो 17 के बाद कितनी हो गई, तो ये सब जोड़ दीजिएगा। 3,45,67,274 और 2016 में और बढ़ गई है 23,089, 23,089 और 2017 में बढ़ गई है 40,000 40,042। जब इन सबका एडिशन करेंगे तो आपको टोटल जनसंख्या का पता चल जाएगा। 9 4 13 2 15, 8 7 15 और 4 19 और 1 20, 7 2 9 2 11, 7 3 10 और 1 11, 6 4 10 और 2 12 और 1 13, 5 1 6 और ये 34 जैसे कि तैसे रहेंगे। यानी अब जनसंख्या हो गई है 3,46,31,105। नेक्स्ट डे की क्लास देखते हैं। अगला दिन है 43वां दिन। अनुज ने दुकानदार को अपनी पुरानी मोटरसाइकिल दे करके नई मोटरसाइकिल ले ली, यानी एक्सचेंज की है। दुकानदार ने पुरानी मोटरसाइकिल का मूल्य 24,558 लगाया और अनुज ने नई मोटरसाइकिल के लिए दुकानदार को 36,784 रुपए और दिए। तो नई मोटरसाइकिल का मूल्य कितना है? नई मोटरसाइकिल का मूल्य कितना, मतलब नई मोटरसाइकिल खरीदने के लिए एक तो उसने मोटरसाइकिल पूरी दे दी है, अपनी मोटरसाइकिल दी है, तो मोटरसाइकिल की कीमत दुकानदार ने लगाई है 24,558 और पैसे उसे अपनी जेब से देने पड़े 36,784। तो नई मोटरसाइकिल आखिर है कितने की, यानी पूरी कीमत ये नई मोटरसाइकिल की तो ये चुका रहा है, अपनी पुरानी मोटरसाइकिल को भी दे दी, तो जो पुरानी मोटरसाइकिल की कीमत 24,558 लगाई और अपनी जेब से 36,784 रुपये और दिए। तो नई मोटरसाइकिल की कीमत क्या है? तो नई मोटरसाइकिल की कीमत है इन दोनों का जोड़। तो नई मोटरसाइकिल की कीमत आप बता सकते हैं इनका जोड़ करके। इनका एडिशन कर देंगे। 8 4 12 और 8 5 13 1 14, 7 5 12 1 13, 6 4 10 1 11, 3 2 5 1 6, यानी 61,342 रुपये नई मोटरसाइकिल की कीमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 7 अंक की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग कितना होगा। देखो 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या के लिए हम 9 को 7 बार लिख देंगे, तो 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ये 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी। 7 अंक की सबसे छोटी संख्या, एक के आगे 6 जीरो लगा देंगे तो 7 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। हमें करना क्या है, इनका सबका जोड़। 9 9 9 9 9 9 और ये हो जाएंगे लास्ट में 10। इस सवाल को ऐसे किया जाएगा। नेक्स्ट है गांव के मुखिया के चुनाव में हरीलाल को इतने वोट मिले हैं और वे फिर 2,47,899 वोटों से चुनाव हार गए, तो जीतने वाले को वोट मिले कितने हैं। तो जीतने वाले को वोट मिलने से मतलब ये है कि पहले व्यक्ति को इतने वोट मिले और दूसरा वोट इतने, और वे इतने वोटों से चुनाव हार गए। तो चुनाव हारने का मतलब ये है जीतने वाले को जो वोट मिले हैं इन दोनों के बराबर मिले हैं। जितने वोटों से ये हारा है और जितने वोट इसे मिले हैं इन दोनों का जोड़ कर देंगे तो जीतने वाले आदमी को वोट मिले होंगे। तो जीतने वाले आदमी वोट मिले हैं 2,47,899 में आप 7,77,658 का जोड़ कर देंगे तो जीतने वाले व्यक्ति को वोट मिले वो निकल आएंगे। 9 8 17 और 9 5 14 1 15, 8 6 14 1 15, 7 7 14 1 15, 7 4 11 1 12 और 7 2 9 1 10। तो जीतने वाले व्यक्ति को वोट जो मिले 10,25,557 वोट जीतने वाले उम्मीदवार को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानपुर स्टेडियम में पहले दिन लोग क्रिकेट मैच देखने आए, पहले दिन इतने लोग आए और दूसरे दिन पहले दिन की अपेक्षा ज्यादा आए, यानी इतने तो आए होंगे लेकिन 1758 लोग ज्यादा आए। तो बताओ दोनों दिन मिलाकर के कितने लोगों ने टिकट खरीदे।
तो इसमें देखिएगा पहले दिन का तो हमको मालूम है, फर्स्ट डे का, फर्स्ट डे के हैं 48,547, और सेकेंड डे का जो निकालेंगे हम वो ऐसे निकालेंगे कि पहले दिन में ये 1758 और जोड़ेंगे। तो पहले दिन का था 48,547 और 1758, इनका एडिशन करेंगे तब दूसरे दिन का जाके मिलेगा हमको। तो 8 7 15 और 5 4 9 1 10, 7 5 12 1 13, 8 1 9 1 10 और ये 5। तो दूसरे दिन जो लोग देखने आए थे 50,305 लोग, और पहले दिन आए हैं 48,547 लोग देखने। तो दोनों दिन के देखेंगे टिकट कितने चाहिए, तो दोनों दिन के जो टिकट होंगे हम क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़ कर देंगे। 48,547 और 50,305 का कर दीजिए आप जोड़। तो दोनों दिन कितने टिकट बिके वो निकल आएगा। 7 5 12, यहाँ 5 हो जाएंगे, 5 3 8, 8 और 5 4 9, यानी 98,852 लोगों ने दोनों दिन मिलाकर के टिकट खरीदी। और इस क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ये जोड़ करना है और ये हमको घटाना करना है। यहाँ पर 6 में क्या एडिशन करें, 3 आ जाए, तो यहाँ 13 लाना, तो यहाँ 7 करने चाहिए, 9 7 वो 7 6 13। अब यहाँ 1 लाना है, तो 1 का मतलब है कि यहाँ 11 करने हैं। तो एक तो हमारे पास कैरी आ गई, यानी 6 हमारे पास मौजूद है, तो 5 और कर दीजिएगा, 5 5 10 और 11, फिर कैरी 1 आ गई। अब हमको लाना 0, तो हमारे पास 5 है, इसका मतलब 5 और आने चाहिए, तो 10 की 0, फिर कैरी 1 आ गई। अब हमको लाने 2, हमारे पास 8 9 पहले से हैं, तो इसका मतलब 3 का जोड़ और कर दें, तो 9 3 12 हो जाएंगे, फिर कैरी 1 आ गई। हमारे पास जमा में 3 है और हमको 8 लाने, इसका मतलब हमें 5 की जरूरत और है। तो इस प्रकार से जोड़ किया जा सकता था। इसी प्रकार से घटाना है, 8 में से क्या घटा, 1 बचे 7। अब यहाँ से 8 खर्च करने हैं, तो 6 बचने चाहिए, इसका मतलब यहाँ कितना होना चाहिए, 14, यानी 4 कर दीजिएगा। यहाँ से दाई लेंगे 14 हो जाएंगे, 14 में से 8 खर्च करेंगे 6 बचेंगे, यहाँ रहेंगे 5, 5 में से 5 ही खर्च कर दो तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखो 0 होना चाहिए, तो यहाँ से जाएगी दाई, 10 हो जाएंगे, 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचे, यहाँ रह गया 1। अब 1 में से क्या खर्च करें, 8 बचे, इसका मतलब यहाँ 3 करिएगा, तो यहाँ से 11 हो जाएंगे, 11 में से 3 जाएंगे, 8 बचेंगे, यहाँ रहेंगे 8, 8 में से 7 गया, 1 बचा। तो इस क्लास में हमने आपको 43 डेज की क्लास तक का मैथ पढ़ाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।